नाज़रीन, ये मनाजिर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जापान के शहर हिरोशिमा या नागासाकी के नहीं, बल्कि चंद रोज कबल आग लगने वाले अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के हैं, जो सफाए हस्ती से तकरीबन मिट चुका है। जहां जहां नजर दौड़ाए ता हद निगाह आग की तबाही ही तबाही है। हर शय मलिया मेट हो चुकी है। फायर फाइटर्स थक चुके हैं। फायर फाइटर्स के पास पानी खत्म हो चुका है कि आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अमेरिका में एक तरफ बर्फानी तूफान की इमरजेंसी लगाई गई है, बर्फ के ढेर लग चुके हैं, एक तरफ ना रुकने वाली आग जो हर गुजरते लम्हे फैलती ही जा रही है। कहते हैं ना, कुदरत जब इंतकाम लेने पर आए तो वो एक तारीखी रकम कर देती है। कुछ ऐसा ही अमेरिका के साथ हो रहा है। आग से लॉस एंजलिस का पोश तरीन तबाहाल मुतासरा इलाका पैसिफिक हिरोशिमा पर एटमी हमले के बाद का मंजर पेश करने लगा है। लॉस एंजलिस में मौसम सरमा के दौरान इस हद तक आग कैसे फैली? अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से अब तक कितना माली नुकसान हो चुका है? आग लगी या लगाई गई, ये मुअम्मा है क्या? लॉस एंजलिस में लगने वाली आग की वजह क्या बनी? कितना माली नुकसान हुआ? इंश्योरेंस पॉलिसी से माली नुकसान का अंदाजा कैसे होगा? मुतासरा लोगों को क्लेम कैसे मिल सकेगा? क्या इंश्योरेंस कंपनियों ने 3 माह कबल ही यहां कवरेज लेना छोड़ दी थी? इससे कबल अमेरिका में आतिशबाजी के कितने वाकयात कब और कहां हो चुके हैं? अमेरिका और उसके अलावा दुनिया भर में आग लगने के वाकयात कितना माली नुकसान कर चुके हैं? इस तमाम पर आज की इस नशिस्त पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, लॉस एंजलिस का आग से मुतासरा पैसिफिक हिरोशिमा पर एटमी हमले के बाद का मंजर पेश कर रहा है। नाज़रीन, लॉस एंजलिस के काउंटी शेरिफ रॉबर्ट लोनाने ने नुकसानात के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे यहां एटम बम गिरा हो। लॉस एंजलिस में लगने वाली इस खौफनाक आग को अब अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आफत करार दिया जा रहा है, जिसमें आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना 150 अरब डॉलर तक लगाया गया है। आग से 6000 से ज्यादा घर और इमारतें तबाह हो चुके, जबकि 4 से 5000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आतिशबाजी के बायस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तकरीबन 8 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मंगल से लगी आग ने 36,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को लपेट में ले रखा है। आग लगने से अब तक हलाकतों की तादाद 10 हो चुकी है और इसमें मजीद इजाफे का खदशा है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। आग से मुतासरा इलाके पैसिफिक के सामने आने वाली तस्वीर से भी नुकसानात का अंदाजा होता है। इस आफत को अमेरिकी तारीख की महंगी तरीन आफत करार दिया जा रहा है। आग के नतीजे में 10,000 से ज्यादा मकानात और इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि 4 से 5,000 मकानात को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तकरीबन 8 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आग से मुतासरा इलाकों में हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात के मकानात भी शामिल हैं, जिनमें एंथनी हॉपकिंस, एना फारेस, मैनेडी मॉर, रिकी लेक और यूजेन लेवी की जायदादें मलबे का ढेर बन गई हैं। इस आफत के बायस 1,80,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं और हलाकतों की तादाद 10 से तजावुज कर गई है। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की कोशिशें जारी हैं, ताहम तेज हवाएं आग को मजीद फैलने में मदद दे रही हैं, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन हो रही है। नाज़रीन, अमेरिका में आतिशबाजी के कितने वाकयात हो चुके हैं? अमेरिका में जंगलाती आतिशबाजी के वाकयात की तादाद हर साल मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर 1984 से 2024 तक कैलिफोर्निया में 423 बड़े जंगलाती आतिशबाजी के वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं। नाज़रीन, मुतअद्दिद आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि अमेरिका में हर साल मुतअद्दिद जंगलाती आतिशबाजी के वाकयात पेश आते हैं, जिनकी तादाद और शिद्दत मौसमी हालात और दीगर अवामिल के बायस मुख्तलिफ हो सकती है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग ने अब तक 2000 से ज्यादा घरों और हजारों इमारतों को राख का ढेर बनाते हुए लाखों लोगों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से लॉस एंजलिस में फैलने वाली इस हौलनाक आग की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अक्सर सार्फिन हैरत का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि मौसम सरमा में आग का इस कदर फैलना कैसे मुमकिन हुआ। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह तवील अरसे से खुश्क मौसम गर्मा और मौसम सरमा में बारिश की कमी है। इन अवामिल में सांता अनानामी आंधी तूफान भी शामिल है, जो शोले और मुमकिना तौर पर खतरनाक अंगारों को भड़काते हैं। जनूबी कैलिफोर्निया में सांता एना आंधी के तूफान बाकायदगी से आते रहते हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि मौजूदा हवाएं मामूल से ज्यादा तेज हैं। तेज हवाओं की वजह से फजाई प्रेशर में तब्दीली होती है,
ये हवाएं उस वक्त चलती हैं जब ग्रेट बेसिन के सहराओं पर एक हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। हाई प्रेशर घड़ी की सिमत गर्दिश करता है और हवाओं को मगरिब की तरफ साहिल के कम दबाव वाले इलाकों की तरफ धकेलता है। यह खित्ता साल में कई बार सांता आना आंधी का सामना करता है। जैसे ही हवा सेरा नवाडा और सांता आना के पहाड़ों पर से गुजरती है, ये ऊंचाई से सतह समुद्र तक नीचे आती है। निचली सतह पर हवा कंप्रेस होकर गर्म हो जाती है और इससे निस्बतन नमी में कम हो जाती है। पहाड़ों के ऊपर से गुजरने वाले हवा की रफ्तार तेज हो जाती है और खास तौर पर जब हवा के गुजरने के लिए जगह कम हो तो यह फनल से बहते पानी की रफ्तार की तरह तेज हो जाती है। इस सूरत में 40 से 60 मील घंटे से चलने वाली हवा के झोंकों का सामना होता है। यह अचानक खुश्क होती हवा गर्म से गर्म तर होते हुए साहिल की तरफ बढ़ती है। यह हवा जनूबी कैलिफोर्निया के नशेबी इलाके तरफ से होते हुए अपने रास्ते में पौधों को खुश्क करती है, जो आसानी से आग के लिए ईंधन बन सकते हैं। मौसम खज़ां 2023 से 2024 के मौसम बहार में इंतहाई गीले हालात के बायस बड़े पैमाने पर इलाकों में हरियाली देखी गई, जिसने इन जंगल की आग के लिए ईंधन पैदा किया और अब यह आग लॉस एंजलिस के इलाके को लपेट में ले रही है। नाज़रीन, एक और अहम पहलू यह है कि लॉस एंजलिस के हजारों मकान और मालिक मकान उनके बीमा कुनंदगान ने क्लासिफाइड फायर से पहले ही छोड़ दिया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह तहलका खेज इंकशाफात सामने आया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को खदशा है कि यह अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आग साबित हो सकती है, जिसमें बीमा शुदा नुकसानात $8 बिलियन से ज्यादा होने की तवक्को है। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि इस शहर में अमेरिका के महंगे तरीन घर बने हैं। इंश्योरेंस के हवाले से 2018 में शुमाली कैलिफोर्निया के पैराडाइज कस्बे के करीब लगी आग अब तक की सबसे महंगी आतिशज़दगी साबित हुई थी, जिसमें इंश्योरेंस को तकरीबन $12.5 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। कैप फायर के नाम से जाने वाली इस आग में 85 अफराद हलाक और 50,000 से ज्यादा बेघर हुए थे। लॉस एंजलिस का पैसिफिक पैलिसेड्स फायर से तबाह हो गया है और इंश्योरेंस ने डरावने ख्वाब की अलामत उजागर कर दी है, जो आबो हवा की आफत का शिकार इलाकों में रहने वाले मकान मालिकान को तेजी से जिसका सामना करना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस के तर्जुमान माइकल सोलर ने जुमेरात को सीबीएस मनी वॉच को एक ईमेल में कहा कि पैसिफिक में तकरीबन 1600 पॉलिसियां जुलाई में स्टेट फार्म के जरिए छोड़ दी गई थी। गुज़िश्ता साल सीबीएस सैन फ्रांसिस्को के इंश्योरेंस डाटा के तज्जिये से मालूम हुआ कि स्टेट फार्म ने लॉस एंजलिस के 2 दीगर जिप कोड्स में से भी 2000 से ज्यादा पॉलिसियां छोड़ दी हैं, जिनमें ब्रेंटवुड, कालाबास, पोशीदा हिल्स और मॉन्टिनेडो के पड़ोस शामिल हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल को एक ईमेल में स्टेट फार्म ने कहा कि उस वक्त हमारी पहली तरजीह आग से मुतासिर होने वाले अपने सार्फिन, एजेंटों और मुलाजमीन की हिफाजत और इस साने के दौरान अपने सार्फिन की मदद करना है। स्टेट फार्म का फैसला निजी बीमा कुनंदगान के रुझान की अक्कासी करता है, बशमूल ऑल स्टेट और फार्मर्स इंश्योरेंस कैलिफोर्निया की पॉलिसियों को छोड़ने या अंडर राइजिंग को रोकने के लिए घर के मालिकान को आखिरी सहारे के बीमा दहिंदा के जरिए कवरेज हासिल करने के इंतखाब के साथ कैलिफोर्निया फेयर एक्सेस टू इंश्योरेंस की जरूरियात के मंसूबे या फेयर मंसूबा बनाएं या मुकम्मल तौर पर इंश्योरेंस छोड़ दें। फेयर प्लान ज्यादा खतरा वाले इलाकों में जायदादों के लिए आग की बुनियादी इंश्योरेंस कवरेज फराहम करता है, जब रिवायती इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। आग से होने वाले मुआशी नुकसान के तखमीने अब तक तकरीबन 52 से 57 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि घर के मालिकान ये साबित करने के लिए हफ्तों या महीनों की कागजी कार्रवाई की तवक्को कर सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ खोया है वो खो दिया है। हालिया आफत में इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से दावों पर अदायगियों को कम करना शामिल है। बहुत से बीमा कुनंदगान मौसमियाती बहरान के गैर मुस्तहकम असरात का हवाला देते हुए जंगल की आग और दीगर कुदरती आफात के लिए ज्यादा खतरा समझे जाने वाले इलाकों में जायदाद के मालिकान को कवरेज देने से इनकार कर रहे हैं। पैसिफिक और अल्टाडीना समेत वो इलाके जिन्होंने इस हफ्ते की तबाही का खुमियाजा उठाया है, आम कवरेज से इनकार करने वाले हजारों मकान मालिकान को हंगामी हालत के इंश्योरेंस प्रोग्राम पर इन्हिसार करना पड़ सकता है, जिसमें शामिल होना महंगा और फी घर तकरीबन $3 मिलियन हो सकता है और यह पेचीदा और इसकी अदायगियों बहुत महदूद हद तक की जा सकती हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमिश्नर्स के मुताबिक अमरीकी बीमा कुनंदगान ने 2023 में सिर्फ अपनी जायदाद और हादसाती कारोबार से 87.6 बिलियन का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। 2024 की पहली 3 समाहियों में इन शोबों में तकरीबन $130 बिलियन की खालिस आमदनी हुई। नाज़रीन, दुनिया में आतिशज़दगी के कई बड़े वाक़यात तारीख में पेश आए हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान किया। इनमें से कुछ का जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहले
ग्रेट फायर और लंदन आती है, जिसमें लंदन शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। तकरीबन 13,200 मकानात, 87 गिरजाघर और सेंट पॉल कैथेड्रल इसमें जल गया था। सरकारी आदोशुमार के मुताबिक इसमें बहुत कम हलाकतें हुई थी, लेकिन असल तादाद इसमें मालूम नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो 1871 में शिकागो की अजीम आतिशज़दगी सामने आती है, जिसमें तकरीबन 17,000 इमारतें तबाह हुई थी और नुकसान में 300 अफराद हलाक हो गए थे। उस वक्त के मुताबिक $200 मिलियन का माली नुकसान हुआ। 1962 में सेंटर लायाकोल माइन फायर, जो कि पेंसिल्वेनिया अमेरिका में यह वाकया पेश आया था, यह जेर जमीन कोयले की कान की आग थी जो आज तक तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन जल रही है। इसमें तकरीबन एक पूरा कस्बा खाली करा लिया गया था। फिर 1825 में ईस्टर्न सैबुर दफातर पर अमेरिका और कनाडा के मकाम पर यह आग का वाकया पेश आया था। न्यू बंसोक और माइन के जंगलात में यह आग पेश आई थी और जिससे कई गांव तबाह हो गए थे। 2009 की बात करें तो बुश फायर्स ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के मकाम पर ये आग लगी थी, 2000 के करीब अफराद इसमें हलाक हो गए थे। 173 से जायद मकानात तबाह हो गए थे और $4.4 बिलियन का इसमें माली नुकसान हुआ था। फिर ग्रेट केंटकी हॉरस फायर के नाम से एक माजी के अंदर आग लगने का वाकया मौजूद है, जिसमें यह वाकया अमेरिका में पेश आया था। इस आग में हजारों कीमती घोड़े हलाक हो गए थे, जो वक्त का बहुत बड़ा नुकसान था। फिर एक और अहम मामला यूक्रेन के अंदर पेश आया था, जिसको आज भी याद किया जाता है चेरनोबिल फायर, और ये एटमी हादसे के तौर पर याद किया जाता है। अगर यह हादसा एटमी था अगरचे, लेकिन इससे लगने वाली आग ने इलाके को तबाह कर दिया और हजारों लोग मुतासिर हुए थे। फिर पेस्टागो फायर का एक वाकया माजी के अंदर मौजूद है, जो कि विस्कॉन्सिन अमेरिका का ही वाकया है। यह जंगलाती आग थी जिसमें 1500 से 2500 अफराद हलाक हो गए थे। यह तारीख की मोहलक तरीन आगों में से एक है और इस तरह के ऐसे बहुत से वाकयात मौजूद हैं, जिसमें जापान है, इराक है, उसके साथ साथ अमेरिका के खुद बहुत से वाकयात मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया हमें माजी करीब के अंदर नजर आता है, जिसमें जंगलात में आग लग गई थी और उसके बाद फिर वहां से कितने हजारों लाखों जानवर उससे मुतासर हो गए थे। तो ये कुदरती आफात भी हैं, लेकिन नाजरीन इसमें एक गरूर भी खाक में मिलता है। कुदरत अपने आप को ये बताती भी है कि मैं मौजूद हूँ। वो मुतअद्दिद बार इस किस्म की आफात के जरिए बताती है। अभी रिसेंट पास्ट के अंदर हम कोरोना देख चुके हैं कि पूरी दुनिया और साइंस ने अपने आप को खुदा समझ लिया, लेकिन फिर खुदा की कुदरत के एक बीमारी ने उस सब को बंद करके रख दिया। तो ये इस तरह के जो वाकयात, हादसात जो आते हैं हमारी ज़िंदगियों में, हमारी नज़र के सामने से गुजरते हैं, ये हमें उस कुदरत के करीब करते हैं और हमें दिखाते हैं कि कुदरत ही बरहक है। आप क्या राय रखते हैं? अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।